श्रोताओं नमस्कार। आप सुन रहे हो रेडियो वत्सगुम 90.8 एफएम आवाज वाशिम की। मैं हूँ आरजे इरफान और खास आज हम महिला और बाल विकास विभाग जिला परिषद वाशिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और रेडियो वत्सगुम की ओर से जागतिक महिला दिन के अवसर पे जागरण सप्ताह का आयोजन किया है। और इसी सिलसिले में आज हमारे शो में हमारे साथ है बातचीत करने के लिए साधना नेनवानी मैम, जिन्होंने पिछले 5 सालों से लगभग महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत सारा काम किया है। और उन्हीं से आज हम जानेंगे कि उनका ये सफर कैसा रहा, उन्होंने किससे प्रेरणा लेकर ये काम शुरू किया। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं हमारे शो में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू सर जी। और सबसे पहले तो आपको जागतिक महिला दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो जैसे कि आज आपने वक्त निकाला और हमारे शो में आए हैं, तो मैम आज एक महिला दिन है, जागतिक महिला दिन है, तो इसके अवसर पे हमारे जो तमाम जो महिला श्रोता जो आज हमें सुन रही है, इनको क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो नमस्कार वत्सगुलम रेडियो। मैं साधना नैनवानी, प्रेसिडेंट इनोवेटिव क्लब ऑफ वाशिम सेंट्रल से आप सभी को मेरा नमस्कार। एक्चुअली आज इंटरनेशनल वुमेन डे है। देश विदेश की सभी महिलाओं को विशेष हैप्पी वुमेन्स डे। स्पेशली देश की उन महिलाओं को जिनकी वजह से अपना हिंदुस्तान गौरवान्वित हुआ है और जो महिलाएं समाज सेवा से कार्यरत हैं, उसी सेवा का एक छोटा सा अंश लेकर इनोवेटिव क्लब के माध्यम से मैं इस सेवा में जुड़ी हुई हूँ वाशिम में 2008 से जी, जब से ये फाउंडेशन हुआ जी, इस क्लब का। अच्छा, इनोवेटिव क्लब का जो फाउंडेशन हुआ तब से आप जुड़े हुए हैं? जी, जुड़े हुए हैं। अच्छा, बट स्टार्टिंग में मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी मैं। अच्छा, वास्तव में इनोवेटिव क्लब है क्या, पहले तो इतना नहीं पता था। जैसे जैसे हमें पता चला, इंटरेस्ट बढ़ते गया हमारा। जी, जब भी कोई छोटी सी सेवा मिलती थी थोड़ा बहुत कर लेते थे ऐसे। बट 5 सालों से मतलब ये ऐसा इंटरेस्ट जागा है। अच्छा, ज्यादा जागा है तब से। जी, 5 साल हो गए तो लगभग, मतलब आप अब आपको इसमें आनंद मिल रहा है। जी, इतनी खुशी मतलब मेरी अपनी लाइफ में मुझे नहीं मिली मतलब हर खुशी को ऐसा महसूस किया, लेकिन इस खुशी की जैसी कोई खुशी मेरी जिंदगी में नहीं मिली। क्या बात। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब करते हुए, और अब काफी अच्छा लगता है। हेल्थ के लिए जैसे आपने बताया कि इनोवेटिव क्लब से आप जुड़ी हो और बहुत सारे काम आप कर रहे हो, तो क्या क्या काम अब तक किए हैं आपने जैसे महिलाओं के लिए? एक्चुअली सैनिटरी पैड्स, नैपकिन्स जी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम वो भी लेते हैं। अच्छा, 5 ईयर से तो हम वही ले ही रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट करवाते हो? जी, अच्छा, तो कैंप लेके करवाते हो? कैंप लेते हैं। अच्छा। स्कूल्स में कभी किसी मेरी बच्चों को जो सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन जैसे रहती जी, है, जी, जी, napkins बिल्कुल। रहते हैं, जी। तो वो सब प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अभी इसमें मानमोठे सॉरी तोरनाड़ा स्कूल है, जी, 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 माउली स्कूल, जी, तो वहाँ पर भी हमने 600 बच्चियाँ हैं जो वहाँ पे पढ़ती हैं। जी, तो उनके अकॉर्डिंग हमने मतलब जो उनकी ज़रूरत थी, जैसे जी, वेंडिंग जी। मशीन की ज़रूरत थी, जी। तो वो भी हमने प्रोवाइड की जी। इनोवेटिव क्लब के माध्यम से। क्या बात है। मतलब महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए पहले से आप काम करते आ रही हो और उसी को आगे बढ़ा रहे हो। जी, तो जिस तरीके से आप जब एक आधे गांव में, देहात में जब जाते हो, तो क्या महसूस किया है आपने, क्या एक्सपीरियंस किया है ये काम करते हुए? क्या मतलब लोगों को क्या लगता है, क्या अप्रिशिएट होते हैं लोग आपके साथ? अभी अप्रिशिएट होते हैं ये तो अभी मुझे उनसे ही पूछना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन मेरा काम है सिर्फ कि मैं आगे बढ़ती जाऊँ, जी, करती जी। जाऊँ। मैं आगे पीछे देखना पसंद नहीं करती। सही, मतलब सही, ऐसा सही नहीं बात है। लगता कि मैं कुछ देखूं या फिर हाँ, कुछ मिले, ये भावना जी, नहीं है, ये बल्कि भावना लोगों नहीं को रहती कुछ है। अपने से हेल्प हो। जी, बस यही है कि करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। जी। जिसको जैसा है अभी जागे हैं। अब हम लोग भी, अब मैं भी समझो ये अभी जागी, आगे है बिल्कुल। तो बेटर है कि ये सब ना देखते हुए कि मुझे क्या अप्रिशिएट मिल रहा है। बस मेरे को प्रेरणा मिलती है इनोवेटिव क्लब से ही मुझे प्रेरणा मिली। जी। जो है हमारे मेंबर्स हैं, तो जो कार्यरत से दिल से जो सेवा करते हैं, मुझे तो उनसे ही प्रेरणा मिली है। क्या बात है। और इसी को लेकर मैं आगे और बढ़ना चाहूँगी। क्या बात है। जैसे बहुत बार महिलाओं का एक सवाल होता है कि घर में काम होता है, फिर वो घर का काम करके या फिर घर की फैमिली को थोड़ा सा, मतलब उसमें से वक्त निकालना कैसा पॉसिबल होता है आपके लिए? देखिए, तो अभी सबसे बड़ी बात रहती है कि जी। फैमिली कोऑपरेटिव रहनी चाहिए। जी। और मेरी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव है, मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है। उन्हें भी बहुत खुशी होती है कि ये सब
मतलब होता है जी। तो उनके माध्यम से भी होता है। वो काफ़ी हेल्प मेरी कर लेते हैं हर किसी में। जैसे डॉक्टर्स कैंप हर साल जो ली जाती है, अच्छा, उनका क्या क्या रोल होता है वो आपके साथ? एक्चुअली मेरे हस्बैंड केमिस्ट हैं, अच्छा, मराठा मेडिकल से जुड़े हैं, मतलब वहीं रहते हैं। उनका मतलब क्या शॉप बात है, से बिल्कुल। जो भी दवाइयाँ आती हैं जी, तो वही प्रोवाइड करते हैं। तो जो हर उनका साल बहुत बड़ा कैंप रोल है लगती आपके साथ। जी जी। मतलब अगर महिलाओं ने अगर एक निश्चय किया कि हमें ये करना है और हाँ। फैमिली का अगर सपोर्ट मिलता है तो वो अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जी, ऐसा नहीं है, ऐसा भी बोला जाता है ना कि हर जेंट्स का जो कामयाब वर्क रहता है उनके पीछे औरत वुमेन्स होती का है ही हाथ बिल्कुल रहता है ना। और लेकिन एक मैं भी ये भी मानती हूँ कि वुमेन्स का भी जो रहता रोल है, होता है, बिल्कुल उसके पीछे एक सक्सेसफुल आती है तो सक्सेस। उनका मैन का भी हाथ रहता है, हस्बैंड का भी हाथ जी रहता जी, है, दोनों का ये फैमिली का साथ भी हो हाथ तो रहता है। होता है। जैसे वुमेन्स डे अभी सेलिब्रेशन हो रहा है तो जी, मेरा तो एक ये संदेश जाना चाहिए कि कि मेंस डे मेन भी का हो। भी मैं, हाँ, मेंस डे का भी सही होना बात चाहिए। है। सही बात है, जैसे आपने कहा कि महिलाएं तो है, महिलाओं के लिए तो ये वक्त चलता ही है, लेकिन हर महिला के पीछे एक पुरुष होता है। जैसे जी। आपने कहा कि आपके पीछे आपके जी। पति है, उन्होंने आपको सपोर्ट किया तभी आप ये कर पा जी रहे हैं। जी और सही बात है, यही सिलसिला है कि जो भी महिलाएं हैं जो हमारे साथ अभी जुड़ी हुई है, जो सुन रही है रेडियो वत्सगुन, तो उनको भी हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से मैम ने कहा कि हर घर में एक पति है कि जो आपको सपोर्ट करता है, लेकिन उसको कन्विंस करना आपके हाथ में है। जी। तो मैम जिस तरीके से आपने कहा कि आप ये काम करती हो, इसके अलावा जैसे आपने अभी बताया कि आप सैनिटरी पैड है, उसके बाद ब्लड कैंप है, ऐसे अलग अलग जी। कैंप लेते हो और जैसे महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए आप काम करते हो, तो आने वाले दिन में क्या प्लानिंग है आपका कि आप और आगे क्या करने वाले हो? जी, एक डॉक्टर कैंप भी लेने वाले हैं अच्छा, और एक डोनेशन ब्लड, अच्छा, ये भी ब्लड कैंप डोनेशन कैंप जी करने वाले। ये वाला लेने वाले हैं। बाकी जैसे बुजुर्ग लोगों के लिए वॉक के लिए, जी, या नीडी पर्सन्स के लिए जो गार्डन बनाया जाए वॉकिंग के लिए, जी, जी। वो भी लेने वाले हैं। अच्छा, ये सब आपके आने वाले फ्यूचर के प्लान जी है। जी। जी, इसी के साथ ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी लॉकडाउन है, जब से कोरोना पैंडेमिक शुरू है, तो इसके दौर में आपको जैसे महिलाएँ जो है, महिलाओं के लिए खास बात करेंगे कि जो लड़कियाँ हैं, तो इनके एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनका ग्रेजुएशन शुरू है, लेकिन पिता और माता-पिता जो है उनकी एक ज़िम्मेदारी समझते हैं वो कि शादी हो जाए तो हम मुक्त हो जाएँगे। तो बहुत सारी लड़कियों की ज़बरदस्ती शादी करवाना जो बोलते हैं, तो ये आपको ऑब्जर्वेशन में दिखा है क्या अभी फिलहाल के लॉकडाउन के दौर में? ये एक्चुअली ये मन में है हमारे कि अच्छा। एक एजुकेशन क्या मतलब लेनी चाहिए, ये प्रोजेक्ट भी हमें लेना है। एक जैसे रहता है बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ, जी। तो उसी को ही लेकर हमें एक लेना है ये प्रोजेक्ट भी कि जो बच्चियां आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके कुछ पढ़ना, सपने हाँ, होते हैं। जी, तो उनके पेरेंट्स को मतलब एक रास्ता मतलब दिखाया जाए जी, बिल्कुल। इनोवेट क्लब के माध्यम से। तो ये ये हम हो लोग सकता है। करेंगे, कोशिश रहेगी हमारी आगे और भी करने के लिए। और एक जैसे एक बच्चे जहाँ हैं जो एजुकेशन नहीं कर पाते हैं, जी, तो जैसे अडॉप्ट करना है, जी, बिल्कुल। तो वो हर मेंबर को वो भी एक आपका प्लान करेंगे है। इनोवेट क्लब की तरफ से जितने भी मेंबर्स हैं। जी, तो जितने आगे आए, ये बोल जी, नहीं बिल्कुल। सकते कि ये कितने सभी हो कर सकते, सकते, बिल्कुल। जितने आगे आए तो वो हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी प्रेसिडेंट के थ्रू सभी मेंबर्स को आगे जी, आना जी, चाहिए। बिल्कुल। कोई 2 1 3 4 जितने बच्चे हैं आप उनको अडॉप्ट लेके कर सकते हैं करना है। एजुकेशन के लिए। क्या बात है, मतलब ये भी अच्छा प्लान है आपका कि आने वाले दौर में जैसे मैंने आपसे कहा कि जो बहुत सारी लड़कियां हैं, हर लड़कियों का सपना होता है, लेकिन कुछ जैसे मैंने आपको कहा कि शादी जल्दी करवा देते हैं या फिर एजुकेशन, और खास तौर पर वाशिम को अगर ऑब्जर्व किया जाए, वाशिम डिस्ट्रिक्ट को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो महिलाओं की संख्या पुरुषों के जो तुलना में हमने देखी तो बहुत कम है। तो इसको बढ़ावे के लिए क्या कहेंगे आप हमारे श्रोताओं से? ये तो बहुत ज़रूरी है, अपने पैरों पे अगर लेडीज़ खड़ी रहती जी। है तो एक एजुकेशन के माध्यम से ही खड़ी रहती है। बिल्कुल, तो ये सबके लिए मेरा ये रहेगा कि पहले अपनी बच्ची को पढ़ाओ, पढ़ाओ, अपने पैरों पे वो खड़ी जब तक नहीं होती है तब तक वो शादी के बारे में, जब तक वो रेडी नहीं है तब तो तक उसकी सोचो शादी ना नहीं। उनको पहले पढ़ाओ, उनको किसी भी अच्छी लायक डिग्री उनके हाथ में आती है, अपने पैरों पे खड़ी होती है, उसके बाद उनकी शादी करेगी या शादी फिर कराएगी, मतलब ऐसा। हाँ, मतलब उनको अगर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी जिसको हम कहेंगे कि जैसे अगर वो पैरों पे खड़ी है तो वो खुद की जिम्मेदारी खुद उठा सकती है। जी जैसे हर एक घर में जो महिलाएं हैं तो महिलाओं का वर्चस्व जिसे हम कहेंगे कि दिखाने के लिए तो दिख जाता है कि पुरुषों का वर्चस्व है, लेकिन महिलाएं जो भी निश्चय करती है तो महिलाएं वो करती है,
मतलब अगर कुछ चीज़ अगर थाम ली महिला ने करने की, जैसे आपने एक सोच लिया कि आपको सोशल वर्क करना है और आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो वैसे ही हर घर में जो महिला है अगर उसने अगर सोचा तो वो कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि ये सब तो पहले मेरी सोच नहीं थी ना। जी। पहले मैं जैसे नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, यही मन में आता था। जी। ये मेरी जिंदगी की हकीकत में आपको हाँ, मतलब एक डर मैं था बता आपके रही हूँ कि डर रहता था। जी। जो भी करना चाहती थी एक डर सामने आता था कि बिल्कुल। नहीं यार मैं नहीं कर सकती, मुझे ये डेयरिंग होती ही नहीं। नहीं। बट हमेशा यही सुना है मैंने कि एक पॉजिटिव थिंकिंग अगर आप रखते हो तो ही आगे बढ़ते हो। निगेटिविटी अगर मन में आती है तो वही सक्सेस का हमारा मतलब आड़े आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम उसमें वहाँ फेल हो जाते हैं। सही। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग आपने रखी कि मुझे करना ही है, तो तो आप कर आप सकते हैं। आगे वो बात रास्ता अपने आप ही खुल जाता है, वो आप कर सकते हो। यानी हर लेडीज को मेरा तो यही बोलना होगा कि एक पॉजिटिव थिंकिंग रख के भाई करना है करके ऐसे आगे आगे, क्या तो बात। वो आप उनके लिए रास्ता खुल जाता है। सही है। जिस तरीके से आपने कहा कि अगर हर एक महिला है, महिला जैसे महिला की तरफ देखने का नजरिया भी समाज का अलग होता है, लेकिन ये सब चीजें जो है तो हमारे अंदर एक डर बना हुआ है, जी। लेकिन उसको अगर हमने साइड में रखा उस डर को, जी। तो सक्सेस बन सकते हैं। आप जो भी चाहते हो वो कर सकते हैं। बिल्कुल। एक रहता है इसमें कि एक लेडीज के लिए ये प्रॉब्लम्स आती जी है, जी बिल्कुल। बट फैमिली सपोर्टिव रहती है, बिल्कुल अच्छे से वो कर सकती है, आगे आ सकती है। जी। तो मैम आप बहुत सारी बातें हमारे साथ आपने शेयर की और बहुत सारे वर्क भी आपने बताए। तो आपने ये भी बताया कि फ्यूचर में क्या प्लानिंग है आपके क्लब का, आपका, कि क्या करने वाले हो, और साथ ही जो महिलाओं के बारे में मैंने आपसे कहा कि महिला जो है तो महिला सक्षम होना ज़रूरी है। तो वही आपने भी बताया कि महिला सक्षम हो तो वो सब कुछ कर सकती जी। है। अभी हम अगर देखा जाए तो समाज में हर क्षेत्र में महिलाएं हैं। हम्म। तो जो हमारी लड़कियां हैं जो पढ़ रही है फिलहाल, इनको क्या मैसेज होगा आपका कि लाइफ में कुछ करना है तो किस तरीके से करना चाहिए, या फिर उन्होंने जो भी अभी एजुकेशन शुरू है तो उसको कैसे शुरू रखना है? फैमिली सपोर्टिव है तो मतलब वो बिल्कुल खुल के अपने पेरेंट्स को फैमिली को बोल सकते हैं ना, जी। जैसे कैसे उनको आगे आना है। कहीं हमारे टाइम पे तो हमें ये बहुत लगता था कि नहीं पेरेंट्स नाराज होंगे, क्या करना है जी, क्या बिल्कुल। नहीं करना है। पहले तो कॉलेज में जाना, ये एक बॉयज़ का गर्ल्स का जैसे कॉलेज साथ में रहता था, आज तो सब ये बातें हैं नहीं। नहीं, ये नहीं है। तो ये सब फैमिली का एक सपोर्ट रहता है। जी। और गर्ल्स भी अच्छी मतलब ऐसे उनकी सोच है, उसी सोच को लेके वो आगे पढ़ेंगी वो बिल्कुल उनके मतलब अपने माइंड में काफ़ी आ चुका है। जी। जितना पढ़ोगे भी लिखोगे तो आगे पढ़ोगे बढ़ोगे, लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, अपने पैरों पे खड़े रहोगे, वो ये जान लेंगी कि हाँ ये पैरों पे पहले खड़े रहना है अपने को। बिल्कुल। तो जिंदगी में जितनी जिंदगी है वो आगे इतनी इजी उनकी जिंदगी हो जाती है, तो उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी भी तो वो इजीली उससे फाइट कर सकती है कोई भी प्रॉब्लम से। तो ये बहुत ज़रूरी है, पहले वो पढ़ें, अपने पैरों पे खड़े हों, और कैसे भी कहीं से भी मतलब कैसे भी उनको मतलब हेल्प लेके या जैसे जी, भी वो बिल्कुल, अपने जैसे आगे भी होता आते है, हैं, लेकिन उन्होंने तो पढ़ना है। पढ़ना है। जैसे एक कोरोना के रहत मुझे कुछ एक संदेश देना है। जी, बिल्कुल। ज़रूर मैं एक बार एक महिला दिवस का जरूर बोलूँगी। जी। लेकिन एक जो मेरा रहता है इस पीरियड में पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, जी, बिल्कुल। इनका काफ़ी सहयोग रहा है पूरे देश में। जी, बिल्कुल। समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे उनकी हेल्प करें। ये बहुत मन में आता था कि सही। मैं अपने हस्बैंड से बोलती रहती थी कि कितनी गर्मी है और कितनी गर्मी में वो कैसे काम खड़े कर हैं रहे हैं, कितनी बिल्कुल। सेवा में। या डॉक्टर्स पूरे पेपी टिकट पहन के मास्क इतने बड़े लगा मतलब बिल्कुल पैक वाले मास्क बिल्कुल, पीसेस बिल्कुल, लगाते हैं, बिल्कुल। तो कैसे करते हैं। और इतने पॉजिटिव जो केसेस केसेस आते हैं उनके सामने खड़े रहना, ये मतलब एक मामूली बात बहुत नहीं बड़ा है। मतलब ये है उनके और लिए जी, संकट और- जिसको कहेंगे जी। कि उसमें से वो लड़ रहे हैं उसके साथ। हाँ, और एक पुलिसकर्मी की सेवा देख के तो मुझे मेरे हस्बैंड को मुझे लगा कहीं तो कुछ हम कर सकें थोड़ा जी, बहुत। जी। तो उनके मन में भी काफ़ी ऐसे ख्याल आते थे। अच्छा। तो वो अपना ड्यूटी दे के मराठा मेडिकल जिस शॉप पे बैठते वो ड्यूटी भी निभा के अपने रात को जैसे आते थे, अंदर अच्छा। भी आते थे। तो मैं उन्हें भी बोलती थी अंदर तो आके आप पानी वगैरह तो पी लीजिए। तो वो एक बस अपने पानी लेना, बॉटल्स वगैरह जी, मिलते बिल्कुल। बॉटल्स 4 मंथ तक उन्होंने ये सेवा पुलिस कर्मियों के उनके साथ में पानी पी लूँगा मैं मतलब लेते थे और घर से निकल चले जाते जाते थे, थे। हाँ जी, उनके साथ में ये 4 मंथ तक उन्होंने कार्य किया मेरे हस्बैंड ने। जी, मतलब कोरोना काल में जो अच्छा है तो लगता उनकी भी था। बहुत बड़ी सेवा है। जी, गर्मी जब तक थी जी, तब बिल्कुल। तक चला और अभी कार्य फिलहाल भी ये दौर किया। शुरू है जी। और उनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे औषधालय है आपका, मतलब मेडिकल है जैसे आपने कहा, तो इसमें बहुत बड़ा रोल है, हेल्थ से रिलेटेड है। जी। और अभी समाज में जैसे सबसे ज़्यादा वही चीज़ है। जी। और अभी फिलहाल कोरोना के योद्धा भी उन्हें हम कहेंगे कि एनी टाइम वो सर्विस दे रहे हैं, मेडिकल ओपन है।
जैसे ऐसे काल में भी लोगों को जो भी औषधि चाहिए वो दे पा रहे हैं, और उनके तरफ से भी एक बड़ी सेवा जो है समाज के लिए वो दे रहे हैं। जी तो वो भी है, और प्लस ऐसे मुझे भी ये सेवा मतलब प्रेसिडेंट के थ्रू मुझे जो मेरे मेंबर्स ने मुझे दी है, जी। इनर क्लब के मेंबर्स ने मुझे चुना गया, जी सबका थैंक्स तो मैं पहले बोलना चाहूँगी। पहले तो मैं दूर दूर भागती थी, नहीं नहीं मुझे प्रेसिडेंटशिप नहीं लेनी है। तो जब मैं उनका ये सब बोलना था कि नहीं तो एक बार कर, एक बार ठीक है, मैं आगे आई, उनके माध्यम से आगे आई और मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तो ऐसा लगता है कि कोरोना पीरियड में मैं पहले स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा कि कोरोना आ गया है, मेरे टाइम पे आना था कि अब मैं कैसे करूँगी मुझे, तो ठीक है, मतलब ये होते हुए भी एक जिम्मेदारी लेके उनके आपने हाँ शुरू हो उनके गया। मेंबर्स के सहयोग से ही मैं करती आई हूँ, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा है ये सब देख के। और अभी तो ऐसा लगता है कि यार ये टाइम पीरियड तो जल्दी खत्म हो गया, मेरे लिए बहुत कम ऐसा लग रहा है कि कम है, थोड़ा जी, जी। टाइम पीरियड और मुझे मिल जाए तो मैं ये भी करूँ वो भी करूँ। बस कोरोना के इसमें थोड़ा सा मेरी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रुकावटें आ रही है, बट मन में मेरे बहुत है कि अभी करना है। बहुत बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। जी। जी मैम, आप आज हमारे शो में आई, बहुत सारी बातें हमारे साथ की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी जाते जाते हमारे शो में से जागतिक महिला दिन की अवसर पे क्या हमारे श्रोताओं को मैसेज देना चाहते हैं? रेडियो वर्क्सफुल के माध्यम से जो हम यहाँ पर आए हैं, जी। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि और महिला दिवस के दिन आपने मेरे बारे में जो भी है आपने जानना चाहा, तो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा। और जागृत महिला दिन आज है, जन जागृति, तो अपने जहाँ में अपने हिंदुस्तान जहाँ में जितना भी लेडीज़ का ये रहा है जी। कि वो आगे आती हैं, समाज योगदान सेवा रहा है, कार्यक्रम में जैसे आगे आती हैं, तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। हम सभी को Women's जागृत Day। महिला दिन मुबारक हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी चलिए, आपके जो भी आपके मन में है, जो भी आपने प्लानिंग किया है, तो इसके लिए रेडियो वत्सगुन की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। Thank you। और फिर भी जाते जाते रेडियो वत्सगुन से आपको जागतिक महिला दिन की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपने आपका वक्त निकाला, हमारे साथ हमारे शो में आए, बहुत सारी बातें की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।